मैं उस गौरव चौहान को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम गौरव चौहान नहीं है, जिसका नाम एक आग है, जिसका नाम एक चिंगारी है, जिसका नाम एक तालियों का पहाड़ है, जिसका नाम एक जनरेटर है। उसे स्टार्ट करना भी मुश्किल और बंद करना भी मुश्किल। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े, सबसे पहले दिल पर अपने भारत मां का रंग चढ़े। कमजोर तालियों से हम गौरव चौहान को नहीं सुनेंगे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से बुलाए गौरव चौहान। अभी आप चीटिए की कविता सुन रहे थे जिसने कवि सम्मेलन का हाथी मार दिया है। सब लोग चले गए, 2 पुलिस वाले बैठे हैं। आज मेरी इज्जत तुम ही लोग बचाओगे, क्योंकि कवियों ने श्रोताओं को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। महिलाओं की संख्या केवल उतनी ही बची है जितनी दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या है। अच्छा, पुलिस वाले आज पहली बार इज्जत बचाने का काम करेंगे। देखो, क्यों तुम्हारी लूट ली थी कभी क्या? इनका तो काम यही है भाई, तो पता नहीं क्या क्या लूट ली। ये छोड़ते ही कहाँ है कुछ नहीं। जब से धारा 377 खत्म हुई है तब से लूट भी सकते हैं। दरोगा जी, कुछ भी हो, कवि सम्मेलन सफल हुआ। पुलिस ने कविता सुनी, जो किसी के बाप की नहीं सुनती उसने कविता सुनी, तो इसलिए ये कवि सम्मेलन सफल माना जाएगा। मैं हजारों की भीड़ में पढ़ने वाला व्यक्ति हूं और आज मुझे थोड़ा तितर बितर दिख रहा है, और मैं अग्रवाल समाज से इसलिए ये आशा करता हूं कि अगर इस देश में कवि सम्मेलन की परंपराएं कुछ बची खुची हैं तो वो केवल अग्रवाल समाज की वजह से हैं कि कवि सम्मेलन जिंदा है। और कवि सम्मेलन की इस बेला में आप भी अगर साथ नहीं देंगे तो ये परंपराएं कहीं ना कहीं कमजोर होंगी। आइए आगे आ जाइए। 10-15 मिनट कुछ ऐसा सुना के जाना चाहता हूं। परिक्रमा करने बहुत आया हूं, लेकिन इस समाज के बीच में मुझे कोई डर नहीं लग रहा कि अब श्रोता कम बचे हैं, तालियां कितनी बचेंगी। मत बजाइए। मैं उस समाज के बीच में बैठा हूं, उस समाज के सामने खड़ा हूं जो इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त समाज है। अगर आपको यकीन ना हो, आपको यकीन ना हो तो किसी भी शहर में चले जाएं, शहर की दीवारों पर लिखा होता है, देशभक्त बनिए, राष्ट्र प्रेमी बनिए, सनातन प्रेमी बनिए। तो मैं उन देशभक्त बनियों के सामने खड़ा हूं जिन्होंने पूरे देश को बनिया। खाली हाथ आने वालों से हम प्रेम नहीं करते हैं। तुमने अग्रवाल समाज का नाम डुबो दिया, अब की बार आना खाली हाथ मत आना। इस लोटे को मैं पूछने के लोटे पे रख के चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा डरा हुआ हूं, मेरा डर खत्म कर दे। अग्रवाल समाज को प्रणाम करता हूं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आप बहुत कुछ अच्छा है, बहुत देर में सुन रहे हैं, बस यही तकलीफ है। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे पीछे भाई साहब आपने ताली क्यों नहीं बजाई? भाई मैं पूछ रहा हूं, नीली शर्ट वाले आप ऐसे बैठे, आप कवि सम्मेलन में बैठे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है कि यहां से कलेजा फाड़े आप ऐसे बैठे रहे। बहुत दिक्कत होती है। कहां गए अध्यक्ष जी? अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कहां हैं? कई बार फंस जाता, आगे वीआईपी लोग बैठ जाते हैं। कभी यहां से जोर लगा रहा, वो ताली नहीं बजाते, ऐसे बैठे हैं। एक बार मैंने ऐसे सामने बैठे, तुमने भाई साहब ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोले हम क्यों बजाएं, हम बड़े आदमी हैं।
हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। हमने एक चुटकुला फंसाया, डालो लोटे में। हमने एक चुटकुला फंसाया, भाई साहब हंसे नहीं। हमने कहा भाई साहब हंसे क्यों नहीं? बोले क्यों हंसे? बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए हमने आदमी रखे हुए हैं। 15 दिन बाद हम उनके शहर में गए, नए कपड़े पहने थे, सोने की चैन डाले थे, हाथों में मेहंदी लगी थी। हमने कहा भाई साहब शादी हो गई? बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ है? बोली वो तो हनीमून पे गई। हमने की आप? बोले बड़े आदमी हैं। तो जिस मंच पर महाराज अग्रसेन की तस्वीर लगी हो वहां कोई बड़ा नहीं है, इसलिए सारी 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 जो अपनी अकड़ है, घमंडे तोड़ो और एक बार अग्रसेन समाज के लिए ताली बजाई जोरदार सभी लोग खुल के। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कवि हूं कलम का सिपाही, मुझे मानिएगा कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। गोवर्धन के इस पवित्र मंच पे खड़ा हूं, कविता देश भक्तों के ही नाम करता हूं मैं। अंतिम पंक्ति में प्रणाम कर रहा हूं। कविता देश भक्तों के ही नाम करता हूं मैं, और पुण्य वाले अंश को, मानस के हंस को, पूरे अग्रवंश को प्रणाम करता हूं मैं। पूरे अग्रवंश को प्रणाम कर, और इसलिए प्रणाम करता हूं सर, मैं देश के एक बड़े टीवी चैनल पर एक बहुत बड़ा शो करता हूं, लपेटे में नेताजी। वो मेरी पहचान नहीं है। मैं खुले में सारे कवियों को बताना चाहता हूं, लपेटे में नेताजी वो मेरी पहचान नहीं है। मेरी असली पहचान है कि मैं सनातन के मंचों पर निर्भीक होकर जो हुंकार भरता हूं, और देश की जनता जो मुझे प्यार देती है, और सर्वाधिक प्यार किसी समाज ने मुझे दिया है तो वो अग्रवाल समाज है जो मेरे सामने बैठा है। मैं साल में कम से कम 50 कार्यक्रम अग्रसेन जयंती के पढ़ता हूं, अग्रवाल समाज के पढ़ता हूं। बहुत चिढ़ाया गया हम लोगों को, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। शर्मा जी कितना चिढ़ाया गया, लेकिन दोस्तों जरा गर्व की तालियां मांगता हूं आपसे। मंदिर भी है, तारीख भी है, और गौरव चौहान का ये जवाब भी है। जो हमको चिढ़ाते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, तो सुनो जाहिलों, जो कहते हैं, आजा बेटा तू ये मेरे साथ आजा। अरे जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जवाब अच्छा लगे तो सबके हाथ बिल्कुल। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है, और बाबर की संतानों अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो झंडा वही गड़ा है। जाने कौन कौन सी बातें करके गए देश के सारे बड़े कवि। हमने सुना था उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमारे पूर्वज कहते आए चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे सर जी, उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। और ये बुलडोजर भले ही चाबी थोड़े दिनों के लिए अदालत ने ले ली हो, लेकिन ये बुलडोजर अब अयोध्या से चलकर मथुरा की तरफ मुड़ने लगा है। ब्रज में खड़ा हूं, मथुरा की धरती पर खड़ा हूं, गोवर्धन में खड़ा हूं। शायद जीवन में इससे बेहतर पंक्तियां मैं मथुरा की धरती पर कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, और ये पंक्तियां यहां नहीं सुनी गई तो विश्व में कहीं नहीं सुनी जाएंगी। ब्रज के लोगों, मथुरा के लोगों, गोवर्धन के लोगों, बताना कि कवि सम्मेलन अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर लग गया है और कवि सम्मेलन अब शुरू हुआ है, मुझे एहसास दिलाना है। राम मंदिर बन गया, अयोध्या धन्य हो गई, सरयू धन्य हो गई, अब धन्य होने की बारी यमुना की है। और वो कैसे धन्य होगा, ये सब कैसे होगा? ऐसे होगा, खुल के बैठो दादा, हाथ
खोल के बैठो, क्योंकि चौथी पंक्ति इतनी खतरनाक है कि आप अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। ऐसे बैठो। क्या होने वाला है? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। पीछे तक जो बैठे खामोश, जो दूर खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं, वो भी साथ देना। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातन के वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे राधे। ये ताकत बनाए रखना। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन सनातन की शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ शिकायतें हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ बहनें चली गई हैं। मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक पवन आनंद मेरे सामने खड़ा है। ये पंक्तियां मैं तुम्हें सौंपता हूं। शिकायत है मुझे अपनी बहन बेटियों से, सनातन की बेटियों से, बहनों से। उनके कपड़ों से, उनके वस्त्रों से दुपट्टे गायब हो चुके हैं। ये किसने गायब किए? ये कैसे गायब हुए? हम समझ ही नहीं पाए। और हम अभिभावक के नाते सब स्वीकार करते चले गए। ये माता पिताओं से भी मेरी शिकायत है। आजादी, जी हां, आजादी है आपकी कुछ भी पहनो। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं तो चिंता होती है। जब लव जिहाद में कटती पिटती बिटिया देखता हूं तो कष्ट होता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बहनें बैठी हैं तो कपड़ा चाहे कितना महंगे पहन लेना, लेकिन अगर 150 का दुपट्टा डाल दोगी तो हमारे सनातन का मान सम्मान बचा रहेगा। मेरी दोनों बहनें पंक्तियां घर लेके जाना। आपकी आजादी, आप क्या पहनो, लेकिन मैं कहता हूं अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। यही प्रार्थना है। आने वाले 10-20 साल मेरी बहन नेहा शर्मा ने कहा बहुत कठिन होने वाले हैं, लेकिन हमारा ये जोश, जुनून और ये एकता खत्म नहीं होनी चाहिए। अरे न्यायालय भी हमारे साथ है। अयोध्या में न्यायालय साथ थी, ज्ञानवापी में साथ है। अदालत ने मान लिया कि 400 साल से नंदी के सामने कौन है? भोले बाबा। कौन है? फिर भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम पूजा नहीं होने देंगे। हमने कहा भाई साहब सुधर जाओ, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है, यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और यहाँ खुदाई भी अच्छे से होती है। और ज्यादा खुदाई मत करवाओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई करवा दी तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और वो जो निकलेगा वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध लोगों, वैज्ञानिक दृष्टि से वो जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही होगा। मैं कहता हूं खोदो खोदो खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। जहां जहां खोदोगे यही निकलेगा। क्या? सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे जहां जहां खोदोगे। एक बार फिर उल्लास चाहिए आपका, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते
तुम्हारे पाप निकलेंगे और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे पाप निकलेंगे। तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। केवल 3-4 मिनट और मैं कुछ अच्छा सुना के जाना चाहता हूं। दीपावली आने वाली है सर, लेकिन कभी आप जब घर पर दिवाली का दीप जलाते हैं तो जरा उस दीपक की लौ को गौर से देखना। आपको सरहद से आई एक सिपाही की आवाज सुनाई देगी उस दीपक की लौ में। वो क्या कहता है? उस घर के दीपक में जो एक सरहद पर तैनात सिपाही की आवाज आती है, वो आवाज क्या है? सुनो, वो आवाज ये है। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं। पवन भाई सुनिएगा। वाह वाह। बरसती गोलियां हम जब कभी सीने पे खाते हैं, तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं। चौथी पंक्ति कविता समझने वाले ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। तुम्हें देकर सुरक्षा होठ पर मुस्कान लाते हैं, न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती। न समझो तुम दिवाली पर जले हैं तेल और बाती। हमारे खून के कतरों से दीपक झिलमिलाते हैं हमारे। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत। आप धनाढ्य लोग हैं, धनपति लोग हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत पैसे खर्च करते होंगे आप, इस समारोह में भी कितना पैसा खर्च किया आपने, लेकिन एक निवेदन कवि सम्मेलन की इस अंतिम पड़ाव पर मेरा स्वीकार करिएगा। अग्रवंश के बेटों, दीपावली से पहले आसपास गांवों में कोई एक ऐसा परिवार ढूंढ लेना जिसमें किसी ने शहादत दी हो इस देश के लिए, जिसका घर का कोई बेटा सीमाओं पर शहीद हुआ हो। कुछ बड़ा काम मत करना। दीपावली के 1-2 दिन पहले एक मिठाई का डिब्बा लेकर उसके घर चले जाना। उसे एहसास हो जाएगा कि मेरी बेटे की शहादत के बाद आज भी मेरे अपने लोग इस देश में मौजूद हैं जो मेरी संवेदनाओं के साथ हैं। इतना करना। वो मिठाई का डिब्बा 300-400 रुपए का हो सकता है, लेकिन संवेदनाओं का जो शिखर देंगे आप उस परिवार को, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए एक निवेदन करता हूं, मेरी अंतिम कविता है, आशीर्वाद दीजिए। शायद मैं अपने कवि होने के दायित्व को निभा पाऊं ये अपील करके। अरे जरा कल्पना करिए, दिवाली आने वाली थी, 6 दिन बचे थे दीपावली को, और उस घर में एक बच्चा शहीद हो गया सीमा पर। शव आया होगा, अंतिम संस्कार हुआ होगा। अब दीपावली आने वाली है, बेटा शहीद हो चुका है, और उस घर का मंजर देखिए। अध्यक्ष जी सुनिएगा। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा। तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी। अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा द्वारे पर आओ, जो खड़ा द्वारे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चलें, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चलें, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव। और क्यों चलें? अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, जो जिस्म जला कर। केवल वेतन के लिए नहीं वो जूझ रहे प्रतिघातों से, कुछ रिश्ता इस मिट्टी से है, हर जंग लड़ी जज्बातों से। और ये पंक्तियां, अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं,
वो बारूदों पर लेटे थे, एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये दो पंक्तियों से बेहतर मैं जीवन में, पद्मनी देश की श्रेष्ठ कवित्री बैठी है, अहले शबस थी युवा कवियों में, और आज मैंने पहली बार इसको सुना। वैष्णव को नेहा शर्मा शेरनी की तरह दहाड़ती है। सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं। मैं इनको साक्षी मानते हुए पंक्तियां पढ़ रहा हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। इससे बेहतर मैं नहीं लिख पाया। जी स्वागत करो। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, हम समझ गए सीमाओं की, हम समझ गए सीमाओं की, हर रात बहुत ही काली है, कुछ दीप वहां पर बुझते हैं तब यहां मनी दिवाली है। कुछ दीप, बहुत बहुत आभार गोवर्धन, बहुत बहुत आभार। अरे सर्वस्व लुटाया भारत पर, बोटी बोटी बलिदान हुए, एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।